ना स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम जानेंगे कि एमएनसीज बिजनेस अपना कैसे इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज। मैंने बताया कि एमएनसी लोकल कंपनीज को परचेज करने का काम करती हैं, एक कॉमन रूट है। एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती हैं। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो। अपनी वेल्थ के साथ, अपनी भरपूर पैसा उनके पास होता है, वो आसानी से कर सकती हैं। टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड्स अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी। तो कारगिल फूड बहुत बड़ी अमेरिकन एमएनसी है। हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज, जिसने छोटे छोटे इंडियन कंपनी परचेज कर लिया, जैसे पराग फूड इंडिया कंपनी है। हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका मार्केटिंग नेटवर्क इंडिया के बहुत से पार्ट्स में बहुत बड़ा है। वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रिप्यूटेड, और इसका ब्रांड भी रिप्यूटेड है। तो एमएनसी ऐसे कंपनी परचेज करती हैं जो पूरे देश में इसका नाम हो। आल्सो पराग फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज। अब पराग फूड के कुछ 4 ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, दूसरा वर्क भी करती है वो। हुज कंट्रोल हैज न्यू नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, जिसका कंट्रोल अब कारगिल के लिए हो गया है, क्योंकि पराग फूड को परचेज कर लिया है कारगिल ने। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल। अब कारगिल क्या है, एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल जो है उसका एक बड़ी प्रोड्यूसर बन गई है। एंड विद द कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन पाउचेस डेली, जो 5 मिलियन पाउच डेली प्रोड्यूस करती है। अब कहते हैं, इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द इंटायर बजट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो बहुत सी टॉप एमएनसीज का डेवलपिंग कंट्री की सरकारों में एक बढ़ता हुआ बजट होता है। विद सच इनॉर्मस वेल्थ, इतनी बड़ी वेल्थ के साथ, इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एमएनसी। तो इन एमएनसीज की पावर और इन्फ्लुएंस को आप खुद जान सकते हैं कि ऐसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं कि 10 से 20 कंट्रीज में तक बिजनेस उनका फैला हुआ है। अब इस पिक्चर को समझते हैं। जीन्स पैंट की बात होती है। जीन्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन यूएसए 6,500 रुपीज। यूएसए में जो डेवलपिंग कंट्रीज में बनी हुई जीन्स की पैंटें यूएसए में बिकती हैं 6,500 पर, यानी $145। देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। दूसरा तरीका क्या है जब एमएनसी प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन। अब डेवलपिंग कंट्रीज में बड़ी एमएनसीज ऑर्डर प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर प्रोड्यूस करती हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर जैसे गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाई लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड से छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के द्वारा एमएनसीज ऑर्डर देती हैं उन्हें और उनसे वर्क करवाती हैं। मतलब एक एमएनसी बड़ी कंपनी खुद ये चीज़ नहीं बनवा रही है, छोटी छोटी कंपनियों से वो बनवा करके तैयार माल लेती हैं और अपने लेबल लगा कर बेचती हैं। गारमेंट हो, फुटवियर हो, स्पोर्ट हो, अनदर थिंग्स। तो इस पिक्चर में आप देखते हैं कि बड़ी एमएनसी के द्वारा ये लुधियाना में फुटबॉल बनाने का काम कर रही है वुमेन, और एक बड़ी एमएनसी के लिए तैयार माल पहुंचता है। कोई मशीन या दूसरी चीज़ें नहीं बनाती, ये हैंड वुमेन मटेरियल होता है। ना द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसी, और ये प्रोडक्ट एमएनसी को सप्लाई होते हैं, विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड। अब ये एमएनसी जिसको अपने ब्रांड से बेचती हैं, मतलब इन्होंने काम कराया छोटी कंपनी से। मान लीजिए कि शूज बनवा लिए या बॉल्स बनवाई गई हैं, वो बिना ब्रांड के अपने पास परचेज कर लेते हैं। अब एमएनसी अपना लेवल लगाकर बेचती है। जिस तरह आप इस जीन्स की पैंट पर लेवल दिख रहा है, इसकी सिलाई किसी ने की होगी, किसी ने सिलाई की होगी ये नहीं पता है, लेकिन जो एमएनसी ने ऑर्डर दे के बनवाई है ये पैंट्स, उन पर उस एमएनसी का लेबल लग रहा है, उसके नाम से बिकेंगे ये। ठीक है, दीज लार्ज एमएनसी हैव ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस। अब इनके पास बड़ी पावर होती है जो प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, ये सारे डिसीजन एमएनसीज लेती हैं। 10 BC दैट, इस तरह हमने क्या देखा, देर आर ए वेराइटी ऑफ वेज इन विच द एमएनसी आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन। तो बहुत तरीके हैं जिससे एमएनसीज अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं। इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर्स इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज में लोकल
प्रोड्यूसर्स से अपना इंटरेक्शन बनाए रखती हैं। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशंस इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। तो दूर दूर के सुदूर क्षेत्रों में फैले हुए लोकेशंस में प्रोडक्शन एक इंटरलिंक्ड हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कार्स मेड बाय इंडियन वर्कर्स, इंडियन वर्कर्स ने जो कारें बनाई हैं, ट्रांसपोर्टेड टू सोल्ड अब्रॉड बाय एमएनसी, और दूसरे देशों में इन्हें भेजा जा रहा है और कोई एक दूसरी एमएनसी इन्हें बेचेगी अपने नाम से। मैंने बताया कि अपने नाम से एक एमएनसी इंडिया की बनी कारों को बेचेगी, इंडियन कंपनी का कोई नाम नहीं होगा, नाम उस एमएनसी का होगा जो इसे अपना लेबल लगा के बेचेगी। अब एग्जाम्पल को लेते हैं, फोर्ड मोटर्स अमेरिकन कंपनी है फोर्ड मोटर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद द प्रोडक्शन स्प्रेड 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो फोर्ड मोटर्स का वर्ल्ड के 26 कंट्रीज में प्रोडक्शन होता है और बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया 1995 में इंडिया आई थी, 1700 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया चेन्नई में। दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद द, अब ये किससे सहयोग से हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा कंपनी के सहयोग से उसने अपना प्लांट लगाया। मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप एंड ट्रक, तो महिंद्रा क्या है, जीप और ट्रक बनाने वाली बड़ी कंपनी है। बाय द ईयर 2004 फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग 27,000 कार्स इन इंडियन मार्केट्स। तो फोर्ड मोटर्स ने इंडियन मार्केट में 27,000 कार 2004 तक बेची थी, while 24,000 कार्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका। अब 24,000 यही कारें इंडिया से साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर दी गई, साउथ अफ्रीका को, मैक्सिको को एंड ब्राज़ील। द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज ए कंपोनेंट सप्लायर सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये कंपनी इंडिया को एक कंपोनेंट सप्लाइंग का एक बेस बना रही है जो ग्लोब के दूसरे कंट्रीज में भी पहुंचेंगी। तो वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज के लिए ये कारें ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं इंडिया में बनी हुई, लेकिन इन पर लेबल लेबल लगेगा, देखिए एमएनसी का, मल्टीनेशनल कंपनी जो होगी फोर्ड मोटर्स अपने नाम से बेचेगी और इसको बनवाया जा रहा है इंडिया में।